ये हमारी जो आयात हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। बनी इसराइल का जिक्र किया जा रहा था, आयत नंबर 122 जो आपने लास्ट पढ़ी है, तिलावत का आपने पढ़ा है। बनी इसराइल जो है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने उनको फजीलत दी आलमीन पर उस वक्त। और वत्तकू यौमन, अल्लाह फरमाता है कि उस दिन से डर जाओ। अब अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है क़यामत के दिन का। वत्तकू यौमन के अल्लाह फरमाता है कि उस दिन से डर जाओ, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। अच्छा, आप साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है जिस तरह मौसम की तब्दीली है, और यहाँ बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में आपने क्या प्रॉब्लम फेस की है पाकिस्तान में। इंटरनेट का बहुत इशू था। अच्छा, इसका मतलब है कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इंटरनेट काम नहीं करता। क्या आई एम राइट, एम आई राइट? यस सर, यू आर राइट। अच्छा, यानी कि आप बैठे हुए हैं, आप गए मर गए, इंटरनेट नहीं जी काम सर। कर रहा फलाने, ऐसा है कि नहीं जी? अच्छा, अब यहाँ आजकल के हालात हाजरा के मुताबिक इसका मतलब यस है सर, कि ऐसा ही है। आपके नेट का कंट्रोल किसी और के पास है, जो जब चाहे नेट का कंट्रोल सुस्त कर दे या बंद कर दे। डू यू एग्री? जी क्लास। यस सर, वी एग्री। अच्छा, अब आप एग्री कर रहे हैं। सारी दुनिया का कंट्रोल अल्लाह के सर पास है। तो दुनिया के अंदर आप मेरे, मैं आपके काम आ सकता हूँ। आप इस वक्त भी हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बगैर आप कुछ नहीं है, ये हमारी एक ताउन हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो कयामत वाले दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि कंट्रोल जो है ना वापस ले लिए जाएंगे, ये जैमर्स हैं और ये सिग्नल्स हैं सारे बंद होंगे, तो कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। दुनिया में आता है काम, लेकिन वो कयामत वाले दिन काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा अदलुन, और फरमाया कि अदल, अदल से मुराद है वो चीज जो बराबरी करती हो। जैसे आप अदल करते हैं ना, इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप कोई काम करते हैं, उसकी पनिशमेंट के तौर पे वो आपसे कहता है जी मैं आपको जी 20 साल की कैद देता हूँ, तो आप कहते हैं अदल, इसके बराबर क्या हो सकता है कि मेरी जान छूट जाए? तो कहता है ठीक है जी, आप 10 लाख रुपया दे दें। अब ये अदल हो गया। अदल का अरबी में ये मतलब ही होता है बराबरी करना। फिर रब्बी हिम या दिलून, वो कुरान में मतलब फरमाता है ना सूरह नाम में कि ये अपने रब के साथ बराबरी करते हैं। बराबरी से मुराद है कि फलाने को भी अल्लाह के बराबर समझ बैठते हैं। हालांकि अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला तो अकेला है। तो यहाँ फरमाया कि फिदिया को पैसे कबूल नहीं किए जाएंगे, और फिदिये की मैक्सिमम और मिनिमम भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है। अच्छा, अब सोना क्या भाव है जी? खवातीन बताएं, उनका फील्ड है ये। जी, सोना क्या भाव है जी आजकल? सर 2,20,000। अच्छा, तो 10 तोले 1 किलो सोना कितने का हो जाएगा? तो बताइए, करोड़ों में चला गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो अगर एक मकान पूरा सोने का बना हो, वो कितने का होगा? वो तो अरबों का होगा सर। अरबों का हो गया। और अगर पूरा पाकिस्तान सोने का बन जाए, वो कितने का हो जाएगा? सर वो तो अनलिमिटेड, खरबों और से अगर ऊपर। पूरी दुनिया सोने की बन जाए, वो कितना हो जाएगा? सर ना काबिल मय्यर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मिल उल अर्जी जहाबन वाला विफ्त अदाबी, चौथे पारे में फरमाया कि जमीन पूरा भी सोना बनाकर अल्लाह के सामने पेश कर दी जाएगी, तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। बताएं जी आप, समझ आई बात की? यस सर। देखिए, क्यामत वाले दिन एक आदमी एक नेकी से रह रहा होगा, एक नेकी से वो रह रहा है कि जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की जरूरत है, वो अल्लाह ताला को एक नेकी के लिए पूरी जमीन सोने की भी दे दे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इससे क्या आप वो नतीजा निकालते हैं? जी। सर यही कि हर एक ने अपने हाथ खुद करने हैं हाँ, ये उस भी। वक्त और से पहले। दूसरे नंबर पर ये कि बात चीजें नहीं चलती आपकी। अगर हो सकता है आपकी सेफ में करोड़ों का सोना पड़ा हो, लेकिन आपको खाना खाने के लिए सोने को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा बर्गर में या पिज्जा में या रोटी में। एग्री थी? यस सर, एग्री। आप सोने के बिस्कुट तो नहीं खाएंगी ना, सोने की लॉकर तो नहीं खा जाएंगे, आप सोने की चेनें खा लेंगे जब भूख लगेगी। साफ है, आप सोने की चेन बेचेंगे, उसका आप कोई रोटी मंगवा लेंगे। क्यामत वाले दिन भी यही चीज है, नेकी का बदला सोना नहीं बन सकेगा।
आपको एक छोटी सी नेकी चाहिए होगी, अस्सलाम वालेकुम, 10 नेकियां मिलती हैं। तो क़यामत वाले दिन एक नेकी चाहिए होगी और आदमी फिर सोचेगा काश मैंने लोगों को सलाम किया होता, काश लोगों को मैंने सलाम का जवाब दिया होता, काश मैंने दुनिया में ये कर लिया होता। क्योंकि अब सोना तो दे नहीं सकता, सोना तो अल्लाह कबूल नहीं कर रहा। एक तो अल्लाह, मैंने आपको वादे कर दिया, पूरी जमीन मिल अर्जी ज़हाबन, पूरी जमीन सोने से भर जाए, अल्लाह ताला कहता है मैं कबूल नहीं करूंगा। तो क़यामत वाले दिन जरा मौसम तब्दील हो रहा है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, कोई अदल नहीं ले रहा, यानी कोई फिदिया नहीं कबूल किया है, वला तनफउहा शफा, कोई किसी की सिफारिश को भी काम नहीं आएगी, और वला हुम युनसरून, ना वो मदद किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हम अंदाजा लगा लें कि ये चारों चीजें जो दुनिया में हो सकती हैं, क्यामत वाले दिन नहीं हो रही। तो बताइए क्यामत वाले दिन से अब डरना चाहिए कि नहीं? डरना चाहिए सर। ना तो आपकी अम्मी आपके काम आ रही, ना अब्बू काम आ रहे, चाचू मामू सारे गए, और पैसे आपके पास वो भी काम नहीं आ रहे, अगर पैसे हों भी तब भी काम नहीं आएंगे, सिफारिश भी कोई करने वाला नहीं है, कोई और इसके अलावा भी एक्सटर्नल मदद भी मौजूद नहीं है। तो उस वक्त भी नेकियों का होगा। और आपको पता है कि बाद चीजों की याद रखिए, कोई दिन ऐसा जरूर आता है, पंजाबी में कहते हैं रूढ़ी दी भी सुनी जाती है, मतलब बाद औक़ात ऐसी चीज की भी सुन ली जाती है और वो जनाब जी करोड़ों में चली जाती है कि आज उसकी जरूरत पड़ जाती है, और आप उसको ना सफाई करके बाहर निकालते हैं कि आज इसकी जरूरत है जी। बिल्कुल ऐसे ही जो नेकियां दुनिया में हम हकीर समझते हैं, क्यामत वाले दिन या लाजमी आदमी ना ढूंढेगा काश कहीं से मिल जाए मुझे नेकी। तो वो नेकियां हमें दुनिया में करने का मौका अल्लाह ने दिया हुआ है। ये चारों चीजें जो दुनिया में हो रही हैं क्यामत वाले दिन काम नहीं आएंगी, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह 2-3 दिन सिग्नल हमारे काम नहीं आए, क्योंकि सिग्नल बंद थे, कोई मोबाइल फोन काम नहीं आ रहा, मैं भी परेशान, आप भी परेशान, हर बंदा परेशान। अरबों का पता है आपको, अरबों का नुकसान हुआ है डिजिटल पाकिस्तान को, कि वो बिजनेस जो डिजिटल होता था यानी कि ऑनलाइन हो रहा है, उसके ना होने की वजह से पाकिस्तान को, मैंने खुद पढ़ा है कि तकरीबन कम से कम एक दिन में 13 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप बताइए कि दुनिया में ये चीजें अगर बंद हो जाती हैं, हमें नुकसान होता है, तो क्या मतलब नुकसान नहीं होगा जी? यस सर, क़यामत का दिन बहुत बड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा बहुत होगा। बड़ा नुकसान होगा। इसका मतलब है कि हम ऐसे काम करें कि जिससे फायदा हो। तो फरमाया अब आगे अल्लाह फरमाता है वाई इज इब्तला, इब्तला बाब इफ्तियाल है, जब बला से है, बला का मतलब होता है एग्जाम, टेस्ट, प्रैक्टिकल। तो ये सारे माने इसमें शामिल है कि आजमाना। फरमाया वाइज इब्तला, जब आजमाया, इब्राहिमा, इब्राहिम मफूल है, इब्राहिम को आजमाया। अब किसने आजमाया? उसका फाइल है आगे, रब्बू, उसके रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिकलिमातिन, कई इम्तिहान में, अब कई इम्तिहान अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिए। इसमें वालिद को, कौम को, बादशाह को तौहीद की दावत है, बुत परस्ती की रद्द करना है, आग में फेंके जाने पर सब्र करना है, उसके साथ साथ मिस्र के बादशाह के सामने इस्तेकामत इख्तियार करना, बीवी बच्चों को ऐसी जगह पे छोड़ा ना जहाँ पानी है ना कोई घास है, और ये तमाम चीजें। इस तरह बैतुल्लाह की तामीर है, फिर फर्मा बरदारी करना है, फिर इसके अलावा उनको हुक्म दिए गए थे बाद सर से मतलब मूंछों को कटवाना, कुल्ली करना, नाक की पानी से सफाई करना, मिसवाक करना, सर की मांग निकालना, जिस्म के मुतल्लिक थे नाखून काटना, इस तरह ही जो अननेसेसरी बाल है उनको खत्म करना, खतना करना, बगलों के बाल जो है वो उखेड़ देना। तो ये तमाम चीजें वगैरह, ये सही बुखारी 5889 में है, मुस्लिम में भी है, यानी कि ये आप पढ़ सकते हैं। बार ये सारे इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिए। तो अल्लाह फरमाता फातमा हुन्ना, तमाम इम्तिहानों में उन्होंने उस इम्तिहान को पूरा कर दिखाया। यानी कि ये वो होता है, आपने पेपर दिए होंगे, पेपर में ना 10 सवाल आते हैं और आपको कहते हो 6 करने हैं आपने, ठीक है जी, तो 6 करने में भी आप कामयाब हो जाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 10 के 10 ही उन्होंने कर लिए। अल्लाह अकबर। तो मैं हदीस आपको एक सुना दूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह, सही तिरमिजी की हदीस है कि आपने सहाबा से फरमाया कि आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम यहाँ पर मौजूद हो, अगर तुम में से कोई आदमी 10% दीन पर अमल ना करे, 10% दीन पर अमल ना करे, तो उसका रब उससे राजी नहीं होगा, हिलाक हो जाएगा। अगर वो 10% दीन पर अमल ना करे, यानी कि 90% पर अमल करे, 10% पर अमल ना करे, तो अल्लाह ताला उससे नाराज है। बताइए सहाबा के इम्तिहान सख्त है कि नहीं? यस सर, बहुत सख्त है। लेकिन 90% वो कर रहे हैं अमल। तो अल्लाह के नबी फरमाया 10% जो तुमने अगर छोड़ दो ना तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। और फरमाया बाद में ऐसा फितना आएगा, ऐसे दौर आ जाएंगे कि उस दौर में कोई आदमी 10% अमल कर लेगा दीन पर, अल्लाह उसे राजी हो जाएगा। अंदाजा लगाए, बताइए आपको आसानी है कि नहीं अब? यस सर सर, बहुत बहुत। आसानी।
देखिए आपने अगर हम सिर्फ 10% अमल करना है, 10% पर अमल कर लेना तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। और सहाबा की अजमत जाहिर होती है कि सहाबा 90% नंबर लेकर भी अल्लाह ताला के नबी के मुताबिक क्या है कि आपने 10% बाकी भी करने हैं, पूरे सवाल करने हैं, फिर अल्लाह राजी होगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। और हमसे अल्लाह ताला को पता है ये बेचारे कमजोर से बंदे हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए तब्दील कर दिया है वो मामला। फरमाया 10% ही ले लो, जिसको मैं 10% ही आप नंबर ले लें, तो 10% भी हम लेने को आप तैयार नहीं है, अंदाजा लगाएं। और अगर बोर्ड के अंदर जाते हैं तो 33% की आपको पता है कितनी पुरानी एक लिमिटेशन है। तो इस्लाम के लिहाज से आपको पता है हम 10% से भी नीचे जाते जा रहे हैं। एग्री जी? यस सर। अब ये हदीस जो है ना दोनों तरीकों से, एक तो बुशारत देने वाली है और एक हमें ना जरा डराने वाली भी है कि हम 10% पर अमल करने तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला को हमारी कमजोरियों का इल्म है, फितने बहुत ज्यादा हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जितने भी इम्तिहान दिए सर सारे पास हो गए। जी जी। जी जी सर ये पूछे। इसी तरीके से है जिस तरह एक सर ये इसी तरीके से है जिस तरह एक टीचर जो है अपने नालायक बच्चे के लिए अपनी जो एग्जाम की पॉलिसी है उसको चेंज कर देता है थोड़ा सा, हाँ जो नालायक बिल्कुल ग्रुप ऐसे, होता है उसको थोड़ा सा अलग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक ये चीज है, दूसरी बात है नालायक बच्चों को लायक बच्चों की तारीफ करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे नालायक बच्चे हैं जो सहाबा के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा कराम ने 90% दीन पर अमल किया सर है। आवाज कट रही जी जी। आ रही है अब आवाज? है। जी सर अभी ठीक है। असल में ना ये अभी भी नेट ना यहाँ अनस्टेबल है, तो बड़ी मुश्किल से हम काम चला रहे। बारह सहाबाए कराम ने 90% दीन पर अमल किया है और 10% के बारे में भी उन्होंने अमल किया। इसका मतलब उनका अमल तकरीबन 100% है, हर हुक्म उन्होंने माना अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। और हमारे सामने तो आयतों की आयतें पढ़ी जाती हैं, हमारे कौमी असम्बली के इजलास आयतों से शुरू होते हैं, उसके फौरन बाद हम अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देते हैं। हमारा तो ये हालात है। तो अल्लाह ताला को मालूम है ये लोग जो है कितने जोगे हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, तो इसका मतलब है वो 10% ही ले आओ भाई, 10% ही ले आओ। तो फरमाया कौला इब्राहिम को अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी जाइलू का लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना दूंगा। अब इमाम किस चीज का बनाएगा? तकवे परहेजगारी में इमाम बना देगा। और अल्लाह ताला ने आपको ये दुआ सिखाई है सूरह फुरकान में, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हमें परहेजगारी के कामों में परहेजगारों का इमाम बना, यानी कि परहेजगारी के कोई भी काम हो मैं सबसे आगे हूँ। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हम ना, हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमें आयत पढ़नी नहीं आती, लेकिन हमें स्टेज के सामने गाने गाने और जनाब परफॉर्म करने वो हम इंतहाई माहिर हैं। और ना हमें कोई शर्म महसूस होती, ना हया महसूस होती है। मैं हैरान होता हूँ कि खवातीन तक गैर मुनासिब लिबास में हजारों लाखों के मजमे के सामने परफॉर्म करती हैं, उनकी जो लीडर बनी हुई है, और कुरान और सुन्नत की बारी आती है तो उनको शर्म महसूस होती है। ऐसा है कि नहीं जी? यस सर ऐसे बिल्कुल ही सर है। बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाता है लिल मुत्तकीन इमामा, परहेजगारों के इमाम बनो। परहेजगारों परहेजगारी के कामों में फस्ताबिकुल खैरात, आगे बढ़ो नेकी के कामों में, आगे बढ़ो। हमारे यहाँ अब ये है कि जो कि हमारा ताल्लुक मैथमेटिक्स से भी है, हमारे नेकी के काम तो वैसे ही मुश्किल कर दिए गए हैं, बिल्कुल कम कम से कम होते जा रहे हैं। और आपके जो लगवियात हैं खराफात हैं वो सारी की सारी बढ़ती जा रही है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ है कि ला यस्तमिल खबीस वल तय्यब, फरमाया खबीस चीज और तय्यब चीज बराबर नहीं होती। वलो जब अगर कसरत खबीज, अगरचे खबीज चीज ज्यादा भी हो जाए, आप दुनियावी तौर पे देख सकते हैं कि अगर आप किसी गंदगी के ढेर के पास से गुजरते हैं, वो ज्यादा ही हो जाए, मीलों तक फैला हुआ, तो वो गंदगी कहलाएगा ना, उसको खुशबू तो नहीं कह सकते आप। क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ से क्या वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला के नबियों की भी औलाद थी। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने खुद फरमाया वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, जितने भी हमने नबी भेजे उनकी हमने बीवियां भी थी और औलादें भी थी। इसका मतलब है कि बीवी होना और औलाद होना ये ईमान के मुनाफी है। क्या ख्याल है? नो सर एन ईमान है। हमारे यहाँ ये ईसाइयों से हमने लिया हुआ है कि जिसने राह बन जाओ दुनिया में, औरतों को छोड़ दो, बीवियां करने की जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत नहीं, वो अल्लाह अल्लाह करते रहो। तो अल्लाह ताला ने इसकी नफी की है। हर नबी से ज्यादा अल्लाह अल्लाह किसी ने की है? किसी ने नहीं की। सबसे ज्यादा अल्लाह की फरमाबरदारी नबियों ने की है। और अल्लाह फरमाता है सारे नबियों को हमने बीवियां भी दी और बच्चे भी दी। और आपको पता है कि किसी चीज जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं उसके बावजूद अल्लाह को याद करना ये ज्यादा हौसले वाला काम है, बनस्बत इसके कि जिम्मेदारी कोई नहीं है, आदमी को कोई परेशानी नहीं है और वो अल्लाह को याद करता रहे। असल जिम्मेदारी के साथ याद करना। और इसलिए उलमा ने लिखा हुआ है कि जो आदमी बुढ़ापे में जाकर गुनाहों से बचता है
उसका कमाल नहीं है, क्योंकि आप गुनाह करने पर कादिर ही नहीं है। कमाल ये है कि आदमी जवान हो, गुनाह कर सकता हो, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह क्या कहे, गुनाह की ताकत रखने के बावजूद, जवानी के जोश के बावजूद, शबाब की ताकत के और कुव्वत के बावजूद वो कह दे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, माअज़ल्लाह, मुझे तो अल्लाह का डर है। असल का आप बताइए, अब किसकी किसकी अजमत ज्यादा है? सर जवान की अजमत ज्यादा नबी है। अलैहिस्सलाम 11 बीवियों के घर खाना देकर, पानी देकर, सारा कुछ करके, ये देखे, गौर करें, हमारे लिए जो नमूना है, हम तो 2 नमाजें पढ़ लें तो बस, फिर हमसे हमसे बड़ा कोई नेक आदमी नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम 10 घरों में जाते थे, असर से मगरिब के दरमियान। असर से मगरिब के दरमियान ऐसी बरकत थी कि असर से मगरिब के दरमियान आप अपने सारे घरों का चक्कर लगाते, उनके लिए जो भी मुयसर आता पूछते। और इसके बावजूद 10 घरों में से गुजरने के बावजूद आप रात को एक रकत में 6 पारे आप पढ़, इस कैफियत को क्या कहेंगे जी आप? सर यही मतलब के होते हुए अल्लाह को याद रखना, जी जैसा कि बिल्कुल। आपने कहा। ये कोई बहादुरी नहीं है कि आदमी शादी ना कराए, बीवी ना हो, बच्चे ना हो, और आदमी कहे बस मैं जंगलों में निकल जाऊंगा, तो ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। कौल अल्लाह ताला फरमाता है, अब ज़ुर्रियती में साफ ज़रा कुछ जालिम लोग भी होते हैं जो बात नहीं मानते, और ये कुरान में से साबित है। नूह अलैहिस्सलाम नेक है, मगर उनका बेटे के बारे में बताएंगे। सर उनका बेटा सरकश था। सरकश था, तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है, कौल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, और मेरा जो वादा है वो जालिमों के लिए नहीं है। जो आपकी औलाद में से जुल्म करने वाला है, ये नहीं कि वो सबको ही मैं इमाम बना दूंगा। जो आदमी क्वालिफाई करेगा, आपको पता है एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे बतौर डॉक्टर क्वालिफाई नहीं करते, बतौर इंजीनियर क्वालिफाई नहीं करते, बल्कि वो क्वालिफिकेशन के लेवल अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब जो आदमी बात मानेगा, साजर है, परहेजगार का इमाम बन जाएगा, नहीं है जो नहीं बन सकता। तो ये वादा जालिमों के लिए नहीं है। तो याद रखिए, अब जालिम कौन है? जो अल्लाह ताला की बात को तस्लीम ना करे। और इसमें जालिम के कई दर्जे हैं, बहरहाल कुछ कुछ जुल्म छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो तस्वुर बना है कि अम्बिया की औलाद या जो औलिया की औलाद वो भी बजाते खुद पाक होती है, सैयद की सीन को सलाम है, तो ये सारे कौल हमारे आपने बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला का जो वादा है वो किसको पहुंचता है? जो अल्लाह की बात मानने वाला है। इसलिए अल्लाह ने यहाँ फरमाया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा वादा जो है वो जालिमों से बिल्कुल नहीं है। जो जालिम है वो उससे वादा भी कोई नहीं है, जो बात माने को उससे वादा है। फिर मैं अलबैता, जब हमने बनाया इस घर को, अलबैता से मुराद वो खास घर है जो अल्लाह ताला के घर मक्का में मौजूद है। मसाबत लिन्नास, मसाबा कहते हैं ऐसी जगह को जहां लोग बार बार आए। वामना, और ये ऐसा घर है जो अमन वाला है, यानी कि अल्लाह ताला ने इसको लोगों के लिए लौट के आने की जगह बना दिया। सूरह हज के अंदर आयत नंबर 27 है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 37 है, तो एक खसूसियत इसकी ये है। तो आप देख सकते हैं आज भी कि अल्लाह ताला के घर की तरफ लोग बार बार जाते हैं कि नहीं जी? जी सर, जाते हैं। और उनका दिल भर जाता है कि नहीं भरता? नहीं भरता। नहीं भरता, बार बार जाने को दिल करता है। तो फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। तो मकाम इब्राहिम की तफसीर में जो आयात के लिहाज से या हदीस के लिहाज से जो आते हैं ना, 2 कौल बड़े मशहूर है। एक कौल तो वो है कि वो पत्थर जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया। तो ये वाकया जो है ना, हज्जतुल विदा में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम तवाफ से फारिग हुए, मुकाम इब्राहिम की तरफ आया, और ये आयत पढ़ी आपने कि वाह वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ये मुस्लिम है, किताबुल हज में है। और सही बुखारी में है कि मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का मशवरा जो है वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। तो वाफ़क़हुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात की मुवाफ़क़त की और उसकी तरफ इशारा कर दिया। और दूसरा कौल जो है वो मुकाम इब्राहिम से मुराद मुकाम हज है, यानी हरम और अरफात, जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज में क़याम किया, यानी कि हरम का वो पूरा हिस्सा, और अरफात वो जो जगह मैदान अरफात जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज में क़याम किया। तो लिहाजा जो अहले इल्म का जो है ना रुझान, वो ये है कि तवाफ की जो 2 रखते हैं वो हरम में जहाँ भी पढ़ ले, यानी कि जो जो हरम की हदूद है ना, उसके अंदर तवाफ की रखते जहाँ भी पढ़ ले, तो वहां पर उसका वो रखते पूरी हो जाएंगी। और एक आपने पता है वो जो सुनहरी सा जगह है, जो पत्थर जो दरमियान में लगा हुआ है, जहाँ अक्सर लोग उसके सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं, दोनों चीजें ही साबित है। वाज़ेह होगी जी बात? यस यानी कि 2 सर। कौल है। जी एक कौल ये है कि जो वो सुनहरे रंग का जो पत्थर है, जहाँ सुनहरा रंग ऊपर किया हुआ, आपने देखा होगा जी वो सुनहरा रंग जो सर जाली
जी बिल्कुल क्यों की बात बिल्कुल। कर रहे हैं आप हाँ जो वही इसराइल वही जा रही वाली हैं? वही वाली बात कर रहा हूँ, वही एक वो है और एक है पूरा हरम। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, हमने वादा लिया। आहिदा के बाद इला की प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है वादा लेना। तो हमने वादा लिया इब्राहिम से और इस्माइल से। यू नो द प्रेपोजिशन, इंग्लिश में प्रेपोजिशन होती है इन, ऑन, एट, अप, डाउन, बिलो। ये आप ऑफ ऑफ ये सारी आप इस्तेमाल करके ना लफ्जों को और इडियम्स को और फ्रेजेस को जो है ना वो आप उसकी मीनिंग को बदलते हैं, मीनिंग तब्दील हो जाते हैं। कम इन का मतलब और है, कम आउट का मतलब और है, कम बाय का मतलब और है। इस तरह ही आहिदना इला, इला की प्रेपोजिशन आ जाए, सिला आ जाए, इसका मतलब है वादा लेना। एक होता है वादा देना, एक है वादा लेना। और मैं हमने वादा लिया इब्राहिम और इस्माइल से, क्या वादा लिया? अंता हीरा, कि तुम दोनों सफाई करो बैतिया, मेरे घर की। किसके लिए? लिए ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और इतकाफ करने वालों के लिए, वर रुक्का सुजूद, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। अच्छा, ताइफीना और ताहिरा, इस पे गौर करें। ताहिरा पाक करना, इस पे पाकीजगी में क्या चीजें शामिल है, बताएं जी। सर हर गंदगी से उसको पाक करना घर को। और सबसे बड़ी गंदगी शिरक है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी गंदगी शिरक है। फिर और क्यों ऊपर है, कैसे अल्लाह आपको, किस क्या दलील है कि सबसे बड़ी गंदगी शिरक है? सर क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्नमा शिर्कु लज़ुल्मुन अजीम की बात है, और मुशरिकीन को अल्लाह ताला ने नजस कहा है कुरान जी पाक में। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपके इल्म में बरकत दे रही। इन्नमल मुशरिकून नजसुन। अब वो देखिए, जो नजस है ना मुशरिकीन, ये नहीं कि वो नहाते नहीं है, एक अच्छे कपड़े नहीं पहनते, उसका मतलब है उनके अंदर एक मानवी निजासत मौजूद है, वो शिरक की निजासत है। उनके दिल जो है ना वो शिरक की गंदगी से लिथड़े हुए हैं। इसको कहते हैं ऐसी निजासत जो महसूस होती है, एब्स्ट्रैक्ट है, देखी नहीं जाती लेकिन महसूस होती है आपको कि अल्लाह ताला के साथ इसने शरीक किया हुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह ताला ने जानी औरत को और जानी मर्द को जिक्र किया, मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत के साथ, उसका यही वाज़ेह होती है बात कि जिस तरह एक जानी औरत पाकीज़ा, यानी कि बिल्कुल नहाई हुई है, साफ सुथरी है, जानी मर्द साफ सुथरा है, नहाया हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसके अंदर वो ना आपको गंदगी महसूस होती है कि इसका काम बड़ा बुरा है। तो मुशरिक आदमी भी नजस है। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को, पता है जब फतह मक्का हुआ तो आप अलैहिस्सलाम के हाथ में एक तीर था, जिससे आपने वो सारे बुत गिराए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बने हुए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बने हुए थे, और आपने वो इनके हाथ में ना मुशरिकीन ने फाल के तीर पकड़ाए हुए थे। वो जो फाल के तीर जो कि मुशरिकीन इस्तेमाल करते, तो आपने फरमाया कि इनका सत्यानाश हो। इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में, इस्माइल के हाथ में फाल के तकरीर पकड़ाए हुए, तो ये वो तो ऐसे काम करते ही नहीं थे। जिन्होंने बुत परस्ती से मना किया उनके बुत बना के इन्होंने काबे में लगा दिए। तो लिहाजा मसाजिद हो, अल्लाह की जो इबादत के घर हो, वो सारे शिरक से पाक होने चाहिए। वानल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह ताला की मस्जिद हो तो उसमें किसी गैर को पुकारना ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती है। तो लिहाजा यहाँ पहला माना ये है कि काबे के अंदर किसी किस्म का शिरक ना हो, घर के अंदर शिरक ना हो। तो आपको पता है अल्लाह ताला ने काबे में हुकूमत उन लोगों को दी हुई है हमेशा से जो वहां पर किसी किस्म का शिरक नहीं होने देते। वाज़ेह होगी जी बात। यस सर। आप देखिए नबी अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है? सर मदीना मुनव्वरा में। मदीना में। आपको पता है कब्र के अंदर जाने की एक्सेस नहीं है किसी को, ये मालूम होगा आपको। यस सर। और जी हमारे सर। यहाँ जो है, हमारे यहाँ औलिया अल्लाह की कब्रें हैं, उसपे कुब्बे बने हुए हैं, बड़े बड़े मजार बने हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, लोग उनको बोसा दे रहे हैं, हज कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है, सारे औलिया मिल भी जाए ना, सारे औलिया की कब्रें मिल भी जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया, और अल्लाह ताला ने वो कब्र ऐसे लोगों के हवाले कर दी कि वो वहां पर शिरक का कोई काम नहीं होने देते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह ताला का शरीक बना लिया जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म इसलिए होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मना किया इस काम से कि मुझे अल्लाह का शरीक बना लो। तो फरमाया मेरे घर को पाक साफ करना है तुम दोनों ने। यहाँ पे दूसरी बात क्या वाज़ेह होती है कि वालिद के नेक काम में किसको शरीक होना चाहिए, बताएं जी। बेटे को। हाँ, बेटे को शरीक होना चाहिए, ये भी वाज़ेह होती है बात। और ये भी वाज़ेह होती है बात कुरान मजीद की सूरह साफात को मिलाएं कि बेटा भी बाज़ औक़ात बाप के नक्शे कदम पे चल के फर्मा बरदार बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम और इस्माइल के बारे में सूरह साफात में कि वो है ना, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फअल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा। तो अल्लाह फरमाता है कि दोनों मेरे मुती और फर्माबरदार बन गए, इब्राहिम भी और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेकी का काम भी कर रहे हैं और अपने बेटे को साथ ले जा रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दोनों साफ करो। तीसरा यहाँ से मसला क्या निकलता है कि मसाजिद की सफाई करना ये भी कोई काम है अच्छा कि नहीं जी?
सर बहुत अच्छा काम है, स्वाब का काम। और हमने इसको ना बिल्कुल ही हल्का समझ लिया है, और हमने इसके लिए लोग रख लिए हैं। हमने कभी सफाई खुद की है? आप में से बताइए किसी ने मस्जिद की सफाई की हो कभी? सर छोटे सवाल होते हुए। जी जी बताएं। सर सवाल रिपीट करें प्लीज। मैंने कहा आप में से कभी किसी ने मस्जिद की सफाई की है? यस सर सर की है छोटे होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। किए सर, अभी तो। नहीं, वो छोटे होते तो बड़ा कुछ बंदा करता है, आप की है कभी किसी दौर में? यस सर हमने की है। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाए। ये नीचे हदीस भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, आपको नजर आ रही होगी, बुखारी किताबुल सलाह। एक काली औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, मर गई, तो आप अलैहिस्सलाम को सहाबा ने उसको रात को दफन कर दिया। तो उस हदीस के अल्फाज उन्होंने इसको ना मामूली समझा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुल्लूनी ला कब्री, आके मुझे आप उसकी कब्र पे लेके चलो। फिर आप उसकी कब्र पे जाके आपने वहां पे नमाज पढ़ी, यानी कि उस काली औरत को जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। अल्लाह अकबर, ये अंदाजा लगाएं कि मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद में सफाई करना, जिसको हमने अच्छा, हमारे प्रोटोकॉल डिफरेंट है। कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, आपने थोड़ा उसका ना टेक्निकल जवाब देना है। हमारे डोमेन डिफरेंट होगी। बताइए हम आजकल किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? बताइए। सर जिसके पास पैसा ज्यादा है या घर अच्छा है। अच्छा, अब आप डोमेन बताएं कि वो खातून या वो मर्द हजरात जो टिकटॉक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बेहयाई फैला रहे हैं, हम उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं इज्जत वाला कि नहीं? सर यस सर बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बनाया हुआ है सर उन्हें। अच्छा, उनके उनके चार्जेस या उनकी फीस या उनकी जो पेमेंट है वो किस कदर लाखों करोड़ों में है? ठीक है जी, ये बड़ा सुलगता हुआ सवाल है। यानी कि जो टिकटॉक स्टार हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलो करने वाले या जो भी है, या वो ट्विटर के फॉलो करने वाले, जो अरबों रुपए में, लाखों रुपए में, करोड़ों में खेल रहे हैं, और बताइए मस्जिद की सफाई करने वाले की तनख्वाह कितनी है? सर एक आम इससे खाक पाँच छह है हजार वो भी नहीं। तो बताइए ये फिर हमारा भी अखलाकी दिवालियापन है कि नहीं? यस सर सर उसके ऊपर तो हम फतवा लगा देते हैं ना कि मस्जिद की सफाई तो वैसे ही तुम कर दो, तुम्हें सवाब मिलेगा। वहां तो हम सवाब की बात पे आ जाते हैं। मैं पैसे की बात एक तरफ कर दे, पैसे को छोड़ दे, पैसा वो 1 रुपया भी ना ले, मैं बताया आप उसको वो वैल्यू दे रही हैं? ये कोई सवाल बताए, पैसे तो छोड़े, पैसे नहीं नो दे। सर नौ बिल्कुल सर भी वैल्यू नहीं। मेरा क्वेश्चन समझे, पैसे की बात नहीं हो रही, यानी कि हमने उसको पैसे देने, वो फ्री कर रहा है, सो लीव दैट। लेकिन आप देखें कि हम उसको सोशली क्या वैल्यू देते हैं। हाँ जी। सर एक आम खाक की तरह हमारी नजर में उसकी हैसियत है। तो इसके लिए आप ना अंग्रेजों के कवानीन पढ़ें, जो अंग्रेजों ने जब बरसगीर बनाया तो उन्होंने खास तौर पर ग्रेडिंग चेंज करके इमाम मस्जिद को, मस्जिद के खादिम को कमी और कमीन की फहरिस्त में रखा, ताकि लोग इस तरफ ना आए। और ये जो तबका है ये खास हो जाए कि वो लोग जो बेचारे गरीब हैं वो अपने बच्चों की तरफ लेकर आएंगे, जो पॉलिश लोग होंगे वो अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर आएंगे। अंग्रेज की साजिश, इसको समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत करीम को, जो जेन अच्छे रखने वाली है, पैसे वाली है, उनको दीन से दूर कर दिया, ताकि वो आसानी से हमारे गुलाम बन जाए। और जो बेचारा गरीब तबका है वो इस तरफ आ गया, फिर हमने उसको कोई सोशल वैल्यू नहीं दी। और हमने जो मस्जिद के लोग हैं उनको हमने ना, मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि उनको हमने ना नूरी, यानी कि फरिश्ता समझ लिया है, कि ना उनकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना वो खाते हैं ना पीते हैं। एवरेज तनख्वाह ना मस्जिद के इमाम की 15 या 20 हजार रुपया है। आप मुझे 20 हजार रुपये में बजट बजट बना के दे सकते हैं एक फैमिली का? बताएं जी। नो सर सर बहुत बहुत मुश्किल, मुश्किल है। बहुत मुश्किल। नहीं मुश्किल नहीं, आप जरा, मुश्किल है कि नामुमकिन है, ये जरा लफ्ज क्लियर करें। सर सर नामुमकिन है आज अभी के हिसाब से। इस महंगाई में तो सर नामुमकिन हो गया सर। देखिए 20 हजार रुपया आप दे रहे हैं, उसमें 10 हजार तो बिजली का बिल है, पक्का कंफर्म। आप 10 हजार लाजमी बिल का, बिजली का बिल है, ठीक है जी। और आगे आप देख लें कि क्या हिसाब है। तो लिहाजा ये चीजें भी ना, ये सोशल प्रॉब्लम्स भी समझने वाले हैं, हमें इन सोशल प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर किसी आदमी को पे नहीं कर सकते तो वो ठीक है, अलग चीज है, लेकिन हम उसको ना पे होमेज, यानी कि हम उसको इज्जत दें, उसको इंतहाई एहतराम दें, और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। जो आपके, आप, अच्छा दूसरी बात ये, आपको, आपने हड़ताल सुनी हुई है? किस किस की हड़ताल सुनी हुई है आपने कि उन्होंने हड़ताल की, उन्होंने की, उन्होंने की? नहीं। सर सरकारी नौकरी वाले भी हड़ताल करते हैं। और डॉक्टरों की हड़ताल सुनी है आपने? ताजिर भी डॉक्टर सर, डॉक्टरों की हड़ताल? डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। अच्छा, अभी आपने कभी सुना है मुअज्जिन ने हड़ताल की हो, मुअज्जिनों ने? नो सर।
कभी आपने सुना है कि अजान बंद हो गई हो कि आज हमने अजान नहीं देनी? नो सर। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नो डाउट हर बंदा गुनहगार है, हर बंदे में खता है, हर बंदे में गलती होती है, लेकिन असल चीज है कि जब हम गलती के बावजूद दूसरों को प्रोटोकॉल देते हैं और बाद गुनाहों के बावजूद प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि एक आदमी बेहयाई के काम कर, हम उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको जनाब इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, हमारे वो डीपी पे आ रहा है, हमारे स्टेटस पे आ रहा है, और हम दूसरी तरफ इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम मस्जिद वालों को ऐसी छलनी में तोलते हैं कि जनाब इनमें तो जरा भी नक्श ना हो, बस कि दाढ़ी रख ली है अब ये फरिश्ता ही बन गया है। तो बताइए दाढ़ी रख के फरिश्ता आदमी बन जाता है? ये पहले ये भी क्लियर करें। नो सर, बिल्कुल नहीं। दाढ़ी आती है, फरिश्ता नहीं सर आदमी बनता। जी, अगर कोई औरत हिजाब करती है तो फरिश्ता नहीं बन जाती, वो औरत ही बेचारी, वो भी गलती कर सकती है। तो लिहाजा हमें हिजाब वालियों को और दाढ़ी वालों को थोड़ा सा ना मार्जिन देना चाहिए कि ये बेचारे, ये भी इंसान ही है, ये भी बंदे ही है। तो इस तरफ इशारा है कि आप मेरे घर को साफ करो, लिताइफीना वलाकिफीना व रुक्कई सुजूद। तो ये आपकी आज तो क्लास इतनी हो सकती है।